हमेशा कोई भी दिन मनाते हैं तो उसका कोई ना कोई हेतु होता है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हमने आज़ादी पाने के लिए संघर्ष किया था, हम सब लोग एकत्रित हुए थे, तो भारत के हर कोने से किसी न किसी ने तो बलिदान दिया था। हर किसी प्रांत से कोई ना कोई तो शहीद हुआ था और फिर जन जागृति की आवश्यकता आन पड़ी थी। तभी हिंदी को चुना गया था। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जन जागृति के लिए पूरे भारतवर्ष में जन जागृति करनी है, लोगों को यह बताना है कि हम गुलामगिरी में हैं, उससे हमें आज़ाद होना है, अंग्रेज हम पर अत्याचार कर रहे हैं, तो तब हिंदी को चुना गया था। हिंदी को चुनने का कारण क्या आप में से किसी को पता है? इतनी सारी भाषाएं हैं भारत देश में, आप में से भी इतने सारे बच्चे बैठे हैं, कोई ना कोई घर पर अलग भाषा बोलता है। अलग अलग भाषाएं हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन हिंदी को ही चुना गया। क्यों चुना गया? क्या आप में से किसी को पता है? कारण बहुत ही सीधा साधा है, याद रखिएगा। हमारा देश विविधतापूर्ण है, अनेक जाति के, अनेक धर्म के, अनेक भाषा के, अनेक पोशाक, खान पान, रहन सहन सभी अलग है, लेकिन फिर भी हम एकता में बंधे हुए हैं और एकता में बंधा रखने का काम करती है हिंदी। पूरे भारत में हिंदी सभी लोग समझते हैं और उसे अपने व्यवहार में प्रयोग में भी लाते हैं, और इसीलिए गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर चुना था। तो इसी हिंदी दिवस को मनाने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज है शनिचर का दिन। कुछ अलग होता है अपनी पाठशाला में शनिचर के दिन? इतने हफ्तों से शनिचर के दिन कुछ अलग हुआ है आपके साथ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ बताइए, क्या होता है शनिचर के दिन? इतनी प्यारी बात है ना, आधा दिन होता है और हम लोग घर पर जाते हैं। ठीक है, चलिए। आप इतने दिनों से जो शनिचर मना रहे हैं वह खुशनुमा है, आनंददायी शनिवार, आनंददायक शनिवार। उसमें हमने अपनी अध्ययन अध्यापन पद्धति को आनंददायी बनाने के लिए कुछ खेल खेले हैं आपने खेल? उसमें से आनंद हुआ आपको? तो इसी तरह का हम भी आज मनोरंजन के माध्यम से आज का शनिचर यानी हिंदी दिवस मनाएंगे। आपने इस खेल के माध्यम से ज्ञानार्जन किया है और मनोरंजन भी हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारी पाठशाला में इस वर्ष हमने भी हमारा वार्षिक विषय रखा है विरासत से विकास की ओर। हमारी विरासत क्या है? हमारी विरासत कोई बता सकता है? हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे ऐतिहासिक स्मारक और ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमारी विरासत है, जिसे हमें संजोना है। उसे हमेशा हमारे लिए, हमारी संस्कृति को और हमारे संस्कारों को हमें संभाल कर रखना है। तो इस तरह हमारा ज्ञान बढ़ता है और इसी ज्ञान को हमारे साथ हिंदी दिवस पर सभी बच्चे अपना ज्ञान साझा करेंगे। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति के बारे में, आज के दिवस के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में आपके सामने प्रस्तुतिकरण होने वाला है। तो प्रथम आ रहा है आपके सामने 8वीं ब का छात्र कुमार विकास भूटी। नमस्कार, मेरा नाम विकास है। मैं आपके सामने हिंदी दिवस के अवसर पर एक कहानी सुनाने वाला हूँ आपको। मेरे कहानी का नाम है ईमानदार लकड़हारा। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था।
वो हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियाँ तोड़ता था। एक दिन वो जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहा था। वो जंगल में पहुंचा और वो पेड़ पर चढ़ गया और वो लकड़ी तोड़ने लगा। और लकड़ी तोड़ते तोड़ते उसकी जो कुल्हाड़ी है वो बाजू की नदी में गिर गई। वो नदी के बाजू में बैठकर रोने लगा। तब नदी से वरुणदेव प्रकट हुए और उन्होंने पूछा, ये मनुष्य तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? तब वो बोला कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। वरुणदेव बोले, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेके आऊँगा। वरुणदेव अदृश्य हुए और उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी लेके वो प्रकट हुए। तब लकड़हारा बोला, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी तो एक सादी कुल्हाड़ी थी। तब वरुणदेव फिर से अदृश्य हुए और वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। तब लकड़हारा बोला कि ये भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं, मेरी तो सादी सी लकड़ी की कुल्हाड़ी थी। तब वरुणदेव अदृश्य हुए और उन्होंने एक लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर वो प्रकट हुए। तब वो लकड़हारा बोला कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। तब वरुणदेव बोले कि मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर प्रसन्न हुआ, एक सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी भी तुम ले लो। तब वो खुश होकर अपने गांव में चला गया। उसने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई। तब उसका एक दोस्त था, वो बहुत लालची था। वो दूसरे दिन वही जगह पे पहुंचा जहाँ पर वो ईमानदार लकड़हारे को सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी मिली थी। तब वो भी पेड़ पर चढ़ गए और उसने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंकी और नदी के बाजू में आकर रोने लगा। इससे वरुणदेव प्रकट हुए और वो बोले कि तुम इतना जोर जोर से क्यों रो रही हो? तब वो बोला कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। तब वरुणदेव बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेके आऊँगा। वरुणदेव पानी में अदृश्य हुए और उन्होंने एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर वो प्रकट हुए। तब उन्होंने पूछा कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? तब वो बोला, हाँ, यही कुल्हाड़ी मेरी है। तब वरुणदेव बोले, मैं तुम्हारा लालचीपन देख तुम बहुत लालची हो, इसके लिए मैं तुम्हें एक भी कुल्हाड़ी नहीं दूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। अब एक और कहानी हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है। हमें अपने महाकाव्य का, ऐतिहासिक धरोहर का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हम उसे भूलते जा रहे हैं। क्या आप जानते हो, अभी गणेशोत्सव चल रहा है, सारे लोग भक्ति में डूबे हुए हैं। कल हमने भी देखा, आप भी गणेश विसर्जन के लिए गए थे और फिर भी पाठशाला आए हुए थे। तो बच्चों के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने विसर्जन का काम भी किया और पाठशाला आने का काम भी किया। तालियों की तो वर्षा होनी चाहिए। भक्ति में बहुत शक्ति होती है दोस्तों। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत कहलाती है। भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब भजन में प्रवेश करती है तो वह भजन जो है वो कीर्तन बन जाता है। और अगर भक्ति भोजन में प्रवेश करे तो भोजन प्रसाद बन जाता है। भक्ति यात्रा में प्रवेश करे तो वह यात्रा तीर्थ यात्रा कहलाती है। और अगर भक्ति हमारे घर में प्रवेश करे तो घर मंदिर बन जाता है। यह है भक्ति का महिमा। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ और मैं आज आपको हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर काव्य वाक्य सुनाने वाला हूँ। अभिमान है, स्वाभिमान है, हिंदी हमारा मान है। जान है, जहान है, हिंदी हमारी शान है। सुर ताल है, लय भाव है, सुर ताल है, लय भाव है, हिंदी हमारा गान है। दिल
दिलों का उद्गार है, भाषा का संसार है, हिंदी जन की आधार है, बोलियों की झनकार है, भारत का श्रृंगार है, हिंदी संस्कृति की अवतार है। स्वाभिमान है, हिंदी हमारा मान है, जान है जहान है, हिंदी हमारी शान है, सुर ताल है, लय भाव है, हिंदी हमारा गान है, दिलों का उद्गार है, भाषा का संसार है, हिंदी जन जन की आधार है, बोलियों की झनकार है, भारत का श्रृंगार है, हिंदी संस्कृति की अवतार है, विचारों की खान है, प्रेम का परिधान है, हिंदी भाषा में महान है, बाग की बहार है, राग में मल्हार है, हिंदी हमारा प्यार है, देश की शान है, देवों का वरदान है, हिंदी से हिंदुस्तान, हिंदी से हिंदुस्तान। हिंदी के बारे में इतने सारे विचार उसने आपके सामने प्रकट किए हैं। चलिए अभी आपका हिंदी का ज्ञान देखते हैं। आपको हिंदी कहाँ तक समझती है? चित्र के माध्यम से आपके स्क्रीन के सामने कुछ चित्र बताए जाएंगे। चित्र को देखकर आपको पहचानना है। क्या पहचानना है देखिए। इस चित्र को देखकर मुहावरा पहचानना है। जोर से एक सुर में। शाबाश, बहुत खूब। दूसरा एक सुर में। एक सुर में। यह मुहावरा है, कहावत नहीं है। क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा प्राणी है? प्राणी कौन सा है? हाँ बताइए। किधर है? अक्षर तो नहीं है। अक्षर दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ सोचिए सोचिए, आपको सोचना पड़ेगा। आपके ज्ञान की परीक्षा है। वह व्यक्ति है, उसे क्या कहते हैं? सही। खड़े रहिए और बताइए जोर से। खड़े रहिए, ऊपर से बोलना। उसके लिए बाद में आप तालियां बजाने वाले हो, वो पहले आपको मुहावरा बताएगा। शाबाश। भैंस के आगे बीन बजाना। यह भी एक मुहावरा है। शाबाश, जोर से एक साथ। चित्र ठीक तरह से देखिए तो पता चलेगा। यह भी एक मुहावरा है। क्या दिखाई दे रहा है? उसके पास में दूसरा चित्र क्या सही है? जोर से आगे। अभी इसी चित्र को आपको ध्यान से देखना है। क्या क्या है देखिए। क्या लगता है आपको कौन सी कहावत होगी? जी सही है। किसने कहा? खड़े रहिए, खड़े रहिए। सही है। शाबाश। फिर से जोर से, जोर से, फिर जोर से। हाँ अपनी सहेली के लिए सही सोचना है। आपको दिल में समझा, पता भी समझा, लेकिन सोचना सही है।
एक सुर में आना चाहिए ना। फिर से एक शब्द गलत है। फिर से आईना क्या होता है? आईना क्या होता है? यहाँ पर क्या है? आईना शब्द आ सकता है वहां, तो क्या होगा? कुछ तो गलत है। हाँ बताइए। शाबाश, तालियां बजाइए। हाथ कंगन को आरसी शब्द है वहाँ। हाथ कंगन को आरसी क्या? एक सुर में। फिर से शाबाश, बहुत खूब। सारे बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। बिल्कुल शांति से अंतिम है, बोलिए। कितने प्यारे बच्चे अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी को सारे के सारे कहावतें, सारे के सारे मुहावरे बिल्कुल याद थी। चलिए अब सुनेंगे एक कविता होगी व्यंग की। व्यंग किसे कहते हैं? जहाँ से हमारी हंसी फूटती है, हमें वह सुनकर हंसी आती है। क्या है? अक्षय कुमार सर अपनी कविता के साथ, कविता है व्यंगात्मक, उसे आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको उस कविता का आनंद मिल सके। मेरी कविता का शीर्षक यमराज से मुलाकात। कविता के लेखक श्री मनीष सिंह। एक दिन रास्ते में मुझे मिल गए यमराज। बोले, बेटा तेरे पापों का घड़ा भर गया। मैं बोला, प्रभु मैं तो जलेबी सा सीधा हूँ, क्यों मेरी शराफत पर उंगली उठा रहे हो? जरूर आपके कंप्यूटर में वायरस है जो मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। ध्यान से सुनो, मेरी भी क्या मजबूरी है। आजकल जीने के लिए गलत काम करना भी जरूरी है। यमराज बोले, बेटा इस तरह मत दुखाओ, इंसान तो तुम पहले ही हो, अब गधे की तरह मत लेने आओ। पर ये तो तुम इंसानों का सिस्टम है, यह भी जान लो। पर तुम्हारी सच्ची है तो प्राण अपने छोड़ दो। मुझे लगता है उसने अपनी कहानी आपके सामने रखी, लेकिन तालियां इतनी नहीं बजी। चलिए दूसरी कविता सुनते हैं। कविता सुनाने आ रहा है शुभम गोयलकर। आप सभी को मैं हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी कविता प्रस्तुत करता हूँ। पहले तो मैं सभी क्लास मॉनिटर की माफी चाहता हूँ कि पहले हम ही उन्हें चुनकर देते हैं, फिर हमें उनसे चुनौती हो जाती है। उसी के बारे में एक कविता है, क्लास मॉनिटर। जो क्लास में बने मॉनिटर पूरी शान दिखाते हैं, जो क्लास में बने मॉनिटर पूरी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं पर हम पर रोक जमाते हैं। जो क्लास में बने मॉनिटर पूरी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं पर हम पर रोक जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं, कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करे, हमें चुप करवाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करे, हमें चुप करवाते हैं। अपनी तो बस गलती माफ हमें बलि चढ़ाते हैं। खुद तो हमेशा बातें करे, हमें चुप करवाते हैं। अपनी तो बस गलती माफ हमें बलि चढ़ाते हैं। क्लास तो संभाल पाते नहीं, बस चिढ़ते और चिल्लाते हैं। भगवान बचाए इन मॉनिटर से, इन्हें हम चाहते नहीं। क्लास तो संभाल पाते नहीं, बस चिढ़ते और चिल्लाते हैं। भगवान बचाए इन मॉनिटर से, इन्हें तो हम चाहते नहीं। अब आपने सही मायने में हिंदी दिवस के आनंद को अपनाया है।
इससे फर्क जान लीजिए, आप जब कविता पढ़ते हो या कोई भी पाठ पढ़ते हो या किसी के सामने अपनी बात रखते हो तो उसे वहाँ तक पहुँचाने का हुनर आप में होना चाहिए। तो चलिए, आपने इस कविता का आनंद उठाया और उल्लास के साथ आज हम सभी ने इस हिंदी दिवस को मनाया। तो मैं आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। अपने लिए जोरदार तालियां। इस हिंदी दिवस को मनाने के लिए योगदान दिया है, मैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ। और आपके सामने ये जो तामझाम है, इसके बिना ना हम पौराणिक कथा सुन पाते और ना ही आपका ज्ञान परख पाते। तो इसके लिए मैं सुनील दादा का भी आभार प्रकट करती हूँ।